हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम एडुटेरिया का बुक में दिया गया 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट 33 एवं 34 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 33 का पहला सवाल है, किसकी अध्यक्षता में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था? किसकी अध्यक्षता में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था? वसुमित्र की अध्यक्षता में। दूसरा सवाल है, किस स्थान से नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं? बुर्ज होम स्थान से। प्रश्नोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? प्रश्नोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? अथर्ववेद का। चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था? चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था? नगरम के नाम से जाना जाता था। कौन सा पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चोल साम्राज्य। मजमून शाह एवं चिराग अली ने किस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था? फकीर विद्रोह को। बक्सर के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। भारत में किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। निम्न में किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है? वन्य प्राणी संरक्षण भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है। लाभ के पद का निर्धारण निम्न में कौन करता है? लाभ के पद का निर्धारण निम्न में कौन करता है? संसद। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 253 के तहत। ध्यानाकर्षण सूचना का प्रावधान निम्न में किससे संबंधित है? स्थगन प्रस्ताव से संबंधित है। सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? संघीय प्रणाली। सहकारी समितियों को संवैधानिक अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था? 97 संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? वर्ष 1993 ईस्वी में। भारत परिषद अधिनियम 1909 द्वारा जो परिवर्तन किए गए उसके संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन ए मुसलमानों को मद्रास, मुंबई, उत्तर प्रदेश, बंगाल और असम प्रांतों में पृथक निर्वाचन मंडल और प्रतिनिधित्व दिया गया। ऑप्शन बी इसमें निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई। ऑप्शन सी परिषद के सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ऑप्शन डी अब विदेशों से संबंधित मामले देसी राजाओं से संबंध और ऐसे मामलों जो
न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें संबंध में सभी सदस्यों को बहस का अधिकार दिया गया है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी सही नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 महाद्वीप एवं सूची 2 सबसे लंबी नदी। एशिया महाद्वीप वोल्गा। यूरोप यांगसी। ऑस्ट्रेलिया मिसौरी नदी। उत्तरी अमेरिका मर्रे नदी। ऑप्शन ए राइट आंसर। बारालाचाला दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है। निम्नलिखित में से किसकी सीमाएं बाल्टिक सागर को स्पर्श करती है? एस्टोनिया, लिथुआनिया एवं रूस देशों में। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? चंबल नदी। कश्मीर घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? वृहद हिमालय व पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 कोयला खनन क्षेत्र एवं सूची 2 राज्य। सिंगरैनी है तेलंगाना राज्य। इब नदी घाटी है उड़ीसा राज्य। कर्णपुरा है झारखंड राज्य। कमपट्टी है महाराष्ट्र राज्य। ऑप्शन ए राइट आंसर। टुंड्रा वनस्पति किन क्षेत्रों में पाई जाती है? टुंड्रा वनस्पति हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। समय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस रेखा की मदद ली जाती है? देशांतर रेखा की। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट लगभग कितना दूरी तक तय कर लेती है? पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट लगभग कितना दूरी तय कर लेती है? 28 किलोमीटर। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? दलाई लामा। निम्न में कौन जैव निम्नीकृत प्रदूषक का उदाहरण नहीं है? प्लास्टिक। वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वायु प्रदूषण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1981 में। भूतापीय ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र पूगा घाटी कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। एजेंडा 21 रियो शिखर सम्मेलन 1992 में अनुशासित प्रक्रियाओं का एक समूह है। एजेंडा 21 रियो शिखर सम्मेलन 1992 में अनुशासित प्रक्रिया का एक समूह है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? जामनगर में। मरो नहीं मारो किस प्रधानमंत्री का नारा है? मरो नहीं मारो किस प्रधानमंत्री का नारा है? लाल बहादुर शास्त्री का।
विपरीत लक्षणों के संकेत जोड़ों को क्या कहा जाता है? एलील कहा जाता है। निम्नलिखित में से ग्रीनपीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? एम्स्टर्डम में स्थित है। प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई थी? प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई थी? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। निम्न में कौन विद्युत रोधी नहीं है? चारकोल। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? आशवन। स्थितिज ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है। ऊंचाई के साथ स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है। स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन डी सभी असत्य कथन है। ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रतिध्वनि सुनाई देती है। प्रतिध्वनि सुनाई देती है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। आयनिक बंध के निर्माण के दौरान एक परमाणु से दूसरे परमाणु में किसके माध्यम से स्थानांतरण होता है? इलेक्ट्रॉन के माध्यम से। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर चुनिए। वर्ग 7a के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की होती है। निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है। ऑप्शन डी 1 और 3 सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया होती है ग्रेना में। यदि मानव रुधिर की लाल रुधिर कोशिकाओं आरबीसी को पृथक किया जाता है और उन्हें सामान्य लवण के घोल में तनुकृत किया जाए तो आरबीसी पर क्या प्रभाव होगा? आरबीसी के व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। बिहार में किस वर्ष चंपारण कृषि कानून को पारित किया गया था? बिहार में किस वर्ष चंपारण कृषि कानून को पारित किया गया था? वर्ष 1918 में। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? मृत जीवी कहलाते हैं। सजीव पदार्थों में प्राकृतिक तत्वों के निम्नलिखित समूहों में कौन सा एक पृथ्वी के 99% से ज़्यादा बायोमास जैव भार बनाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन मानव जनित जीनोम का एक उदाहरण है? फसली भूमि, क्रॉपलैंड। फसली भूमि। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे भी देख लेते हैं। शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। शुंग शासकों की राजधानी विदिशा थी। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। महर्षि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया।
शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। चेदी वंश। चेदी राजवंश का उदय हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होती है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। खारवेल ने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया था। प्रैक्टिस सेट 34 का पहला सवाल है, भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में किसका मुख्य ध्येय समपोषी वृद्धि था? 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं में। ऑप्शन डी राइट आंसर। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में किसे अशोक चंद्र द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया? योजना आयोग के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विश्व बैंक की निजी शाखा के रूप में जानी जाती थी? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी भगवती समिति कृषि ऋण प्रणाली सुमेलित नहीं है। विशेष आहरण अधिकार एसडीआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 1969 में आईएमएफ द्वारा बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है। इसका अपना मूल्य है, यानी किसी अन्य मुद्रा पर आधारित नहीं है। यह न तो मुद्रा है और न ही आईएमएफ पर दावा है। ऑप्शन सी केवल 1 और 3 सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर आधारित युक्ति निम्न में कौन सी है? प्रकाश विद्युत सेल। ऑप्शन डी राइट आंसर। कार्य की बीमा बराबर होती है। कार्य की बीमा बराबर होती है ऊर्जा की बीमा के। प्रकाश तरंगों की वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है? तरंग दैर्घ्य और वेग परिवर्तित होता है। कारों में ड्राइवरों की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाने वाला एयरबैग में होता है सोडियम एजाइड। जिंक से जिंक आयन का निर्माण किसके कारण होता है? ऑक्सीकरण के कारण। वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि। कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि पर आधारित था। ऑप्शन बी राइट आंसर। पौधों की आयु की गणना किस ऊतक के वार्षिक वलयों की संख्या को गिनकर किया जाता है? जाइलम ऊतक। मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं? परिणाम एवं आकार के आधार पर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 वन वनस्पति, सूची 2 क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र है साइलेंट वैली। अल्पलाइन वन। अल्पलाइन वन अरुणाचल प्रदेश। पतझड़ वन है राजस्थान। शंकु वृक्ष वन है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी राइट आंसर। वैसा स्थान जहाँ किसी प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक पर्यावरणीय दशाएं उपलब्ध हो क्या कहलाता है? निकेत कहलाता है। नरनाला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? नरनाला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है?
महाराष्ट्र में स्थित है। किस अधिनियम नीति के अंतर्गत भारत में 33% वन क्षेत्र प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है? राष्ट्रीय वन नीति 1988। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कन्वेंशन प्रोटोकॉल जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय CBD द्वारा कवर किए गए आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों के बंटवारे को अनिवार्य करने से संबंधित है? नागोया प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए राइट आंसर। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? 11 गंधर्वों में। महाजनपद एवं उसकी राजधानी में कौन सही सुमेलित नहीं है? अश्मक की राजधानी है पोटली, मत्स्य की राजधानी है विराटनगर, मल्ल की राजधानी कुशीनाड़ा पावा है, चीदी की राजधानी उज्जैन नहीं सुक्तिमती है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जावालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। हड़प्पा लिपि में कुल चिन्हों की संख्या कितनी थी? 64 थी। भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुआ था? दक्षिण भारत में। कोणार्क का सूर्य मंदिर कब बनाया गया था? 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने इसका विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। मुगल काल के समय किसने मनसबदारी प्रारंभ किया था? अकबर ने। क्या हम दोनों एक देश में नहीं रहते स्मरण रहे कि हिंदू और मुसलमान दो धार्मिक भिन्नताएं प्रकट करते हैं, अन्यथा सभी लोग चाहे वह हिंदू अथवा मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, जो इस देश में रहते हैं, सभी इस मामले में एक ही राष्ट्र से संबंध रखते हैं। उपयुक्त कथन किसका है? यह कथन सर सैयद अहमद खान का है। निम्नलिखित में से किसने भारत में विभाजन संबंधी बाल्कन प्लान का खाका तैयार किया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे को उत्तर से दक्षिण की ओर सजाएं। थाल घाट, भूड़ घाट, थाल घाट, भूड़ घाट, पाल घाट, सेन कोटा। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्न में कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? भवानी नदी। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की शैल संरचनाओं में पाया जाता है? टर्शियरी। ऑप्शन बी राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 एवं सूची 2। स्थल समीर के बहने का समय रात। स्थल समीर के बहने का समय रात्र। समुद्र समीर के बहने का समय दिन। गहरे रंग के कपड़े पहनने का समय शीत ऋतु। हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय ग्रीष्म ऋतु। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से
कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? ऋतु परिवर्तन। निम्न में किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत प्राप्त किया जाता है? आइस कोर्स से। किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 12 हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 262 में। केंद्रीय वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? कुल संख्या 5 होती है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 एवं सूची 2। भाग 6। भाग 6 है राज्य। भाग 14 है संघ व राज्य की सेवाएं। भाग 15 है निर्वाचन एवं भाग 18 है आपात उपबंध। ऑप्शन बी राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। श्रृंगार शतक पुस्तक के लेखक कौन है? भर्तृहरि। भर्तृहरि श्रृंगार शतक पुस्तक के लेखक हैं। निम्न में सही सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय नियोजन समिति 1949 नहीं 1938 है। गांधीवादी योजना 1944। जन योजना 1945। बम्बई प्लान 1944। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए सही सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सदस्यों की संख्या 5 होती है। पादप जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? पादप जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलियो वनस्पति कहलाता है। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है। सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक विनियामक संस्था के रूप में अस्तित्व में आई 17 अगस्त 1995 को। भारत की परमाणु नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? भारत की परमाणु नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? वर्ष 2003 में। जस्टिस शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? जस्टिस शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? लैटिन भाषा के शब्द से। निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? केरल राज्यों में। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त में कौन सी मद राजकोषीय नीति का हिस्सा है? करारोपण, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण एवं घाटा वित्त। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्लियर लाइट ऑफ डे। क्लियर लाइट ऑफ डे पुस्तक के लेखक कौन है? अनीता देसाई। अनीता देसाई क्लियर लाइट ऑफ डे पुस्तक के लेखक हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। थैंक यू।